बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सियासत को खैर बात कह दिया है, चूँकि ये इतना एक बड़ा ऐलान है और उसकी वजह यह है कि जब इस लेवल के लोग सियासत छोड़ देंगे तो फिर हमारी जमहूरियत का क्या बनेगा। क्या हमारी जमहूरियत में फिर तलाल चौधरी जैसे लोग बचेंगे और शर्जील मेमन जैसे लोग बचेंगे, या हमारी सियासत में कोई पढ़ा लिखा तबका, एक प्रोफेसर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, अगर ऐसे लोग सियासत छोड़ देंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एतजाज़ अहसन साहब को रोते हुए देखा है, और हामिद मीर जो पीडीएम हुकूमत के सबसे बड़े खैरखा हैं या तर्जमान हैं, आज वो भी फट पड़े हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये शीरी मज़ारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अलेज करते हैं कि ये दबाव में थी और ये बड़े बुरे हालात में जो जेल में उनके साथ बीती है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये सारा मामला हुआ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, शीरी मज़ारी की जानिब से क्या कहा गया और फिर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से और जो हामिद मीर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान की 4 घंटे नैब में पेशी थी और ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें इमरान खान की पेशी थी, और नैब की जानिब से मीडिया को जो अंदरूनी कहानी भेजी गई है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। चूँकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रास्ते में हैं, वो ज़मान पार्क नहीं पहुँचे, वो पहुँचेंगे तो उसके बाद अब वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई, कौन से सवाल पूछे गए। चूँकि इमरान खान अकेले गए थे नैब दफ्तर में और उनके वकला को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, और उनकी जो वाइफ है बुशरा बेगम वो गाड़ी में थी, वो गेट पर 4 घंटे गाड़ी में बैठी रही। इमरान खान जो तफ्तीशी टीम थी उनके सामने सवालों के जवाब देते रहे, 4 घंटे तक नैब बिठा के बैठा रहा। अब वो चूंकि ये जो सारा कुछ सामने लाया गया है तो इस वक्त तो सरकारी टीवी हैं, ये तमाम टीवी चैनल सरकारी टीवी बन चुके हैं, तो जब वो कोई अंदरूनी कहानी शेयर करते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि नैब का एक जो नैब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है वो है। इमरान खान ने अपनी काबीना के 2 मेंबरान शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी से मुतल्लिक कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का या ये जितना भी डील थी ये इन लोगों की जानिब से की गई, ये वो सरकारी जो अंदरूनी खबर है। इमरान खान के सवाल किया गया, नैब टीम कहती है कि हमने सवाल किया कि बहरिया टाउन और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की डील से हासिल 190 मिलियन पाउंड कहाँ गया, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इसका बेहतर जवाब ईस्ट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर दे सकते हैं। नैब टीम ने सवाल किया कि एनसीए डील को खुफिया रखने और रकम बहरिया टाउन को वापस लौटाने का फैसला किसका था, जिस पर उन्होंने कहा कि यह काबीना का मुतफिका फैसला था। नैब टीम ने सवाल किया कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी एनसीए के दरमियान सरकारी बातचीत किसने की। इमरान खान ने कहा कि शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और सरकारी दस्तावेजात काबीना डिवीजन की तहवील में हैं। 190 मिलियन बरतानवी पाउंड की मुंतकिली के मुतालिक जो डीड है उस पर किसने दस्तखत की है। नैब टीम के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये शहजाद अकबर ने ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए होंगे। नैब टीम ने सवाल किया कि यह मुआहदा खुफिया क्यों रखा गया और काबीना के सामने ये बंद लिफाफे पर दस्तखत क्यों करवाया गया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुआहदा को खुफिया रखने की पाबंद थी, लेकिन काबीना के सामने ये बंद लिफाफे में नहीं था, पूरी काबीना के सामने ये चीज़ ओपन थी। मुआहदा में पाकिस्तान के हक में जब्त 1 हाइड पार्क लंदन जायदाद कब फरोख्त की गई, अगर मतलूबा जायदाद फरोख्त कर दी गई तो हासिल रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई या नहीं आई। इन सवालों के जवाब में इमरान खान का कहना था कि ये शहजाद अकबर इन मामलात को देखते थे, वो बता सकते। इसी तरह के सवालात पूछे गए। अब चूंकि जो अलकादर ट्रस्ट का था और जो यहाँ एलेज किया जाता था वो सारी चीज़ें तो नहीं है, आप जानते हैं ये वो पैसे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, फिर वो प्ली बारगेन हुई और वो सारे पैसे आए, फिर उसमें हुकूमत का क्या रोल था। हुकूमत अगर इस केस को बरतानिया में लड़ती तो हुकूमत के पास क्या कोई पॉसिबिलिटी थी कि उस केस पर अगर हज़ारों पाउंड्स लगाने के बाद भी जो वकला पे क्या वो केस जीत सकते थे या नहीं जीत सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसमें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब काबीना कोई फैसला करती है वो एक फ़र्द वाहिद का नहीं होता, वो हुकूमत का फैसला होता है, और इस बुनियाद पर काबीना की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में किए गए काम हैं उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते या उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इस वक्त एक मामला चल पड़ा है तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और मामलात आगे देखे जा रहे हैं।
शीरी मज़ारी 5वीं दफ़ा आज गिरफ्तार हुई थी। उनको जब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनके खिलाफ जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया, मुकदमा डिस्चार्ज था, वो बेगुनाह थी, उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। वो और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरा हुक्म जारी किया कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। रात को पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर उनको गिरफ्तार कर लेती है, रावलपिंडी पुलिस, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देती है कि उनको रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनको रिहा किया जाता है और ये दूसरी दफ़ा 3 MPO के तहत उनको रिहा किया जाना था। पहले इस्लामाबाद का और फिर जो 3 MPO में गिरफ्तार किया गया वो रावलपिंडी की तरफ से था, रावलपिंडी के DC की तरफ से वो रिहा हुए। तो फिर गुजरात पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो भी 3 MPO में था। मुकदमा एक था जिसमें गिरफ्तार किया गया और उसमें वो डिस्चार्ज हो गई और बाकी जो 4 दफ़ा गिरफ्तारी हुई वो 3 MPO के तहत हुई। और आज जब गुजरात से उनको रिहा किया गया तो 5वीं दफ़ा उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद फिर अचानक से खबर आई, क्योंकि ईमान मज़ारी जो वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलना हो या इमरान खान के खिलाफ बोलना हो तो वो बहुत तगड़े अपने आप को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शीरी मज़ारी पहली दफ़ा रिहा हुई थी तो उन्होंने माँ को रोका था कि आप कोई ऐसा साइन या जो विक्ट्री का निशान ना बनाएं। अब डेफिनेटली उनके वालिद फौत हुए हैं 4-5 माह पहले और वो बेटी है और 100 तरह की उनको परेशानियां देखना पड़ी हैं। और इस वजह से शीरी मज़ारी ने कहा है कि वो 9 और 10 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती है, जिसका उन्होंने हलफनामा भी जमा करवाया है। वो कहती हैं कि हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मज़म्मत की है, GHQ हो, पार्लिमान हो या सुप्रीम कोर्ट हो, रियासती अलामतों पर तशद्दुद की मज़म्मत की है। शीरी मज़ारी का कहना था कि मुझे और मेरी बच्ची ईमान को जिस आजमाइश से गुजरना पड़ा उसे देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं सियासत छोड़ दूँ। सीनियर सियासतदान ने कहा कि मैं 10-12 रोज़ अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मज़ारी को ख़ास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा जब मुझे तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रो रही थी और उसकी वीडियो मैंने जेल में देखी। उन्होंने कहा कि जब मुझे तीसरी बार जब अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया है। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी सियासी जमात का मैं हिस्सा नहीं हूँ। उनका कहना था मेरी सेहत बेहतर नहीं है, मेरी सेहत, बच्चे और वालदा मेरी तरजीह है, जबकि इसके अलावा और कोई चीज़ मेरे लिए अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि शोहर जिंदा थे तो बच्चों पर उनका साया था। 10-12 के दौरान मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, 10-12 मई के दौरान। अब बच्चों, वालदा और सेहत पे तवज्जो दूंगी। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वो वहाँ से चली गई। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अभी आगे खबरें सामने आ रही हैं, फवाद चौधरी के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और उनकी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है कि जब आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हों तो तब तक शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए, क्योंकि उन्होंने बयान हल्फी जमा करवा दिया और आज रिहाई का हुक्म था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट थी या इमरान खान का बयानिया या नज़रिया था जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी थी। शाह महमूद कुरैशी बज़ाते खुद कुछ नहीं थे, इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं ये बज़ाते खुद कुछ नहीं थे। डेफिनेटली एक वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बददिली पैदा होगी, लेकिन अल्टीमेट ख़ज़ां के बाद बहार होती है। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो सुबह भी उसी तेज़ी के साथ तुलू होती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन देखना यह है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत कहाँ जा रही है, हमारे मुल्क में जमहूरियत के लिए क्या कोई रास्ता है या नहीं है। अब उस पर बात की है और ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो बात की गई है वो बात की गई है हामिद मीर की जानिब से। शाहज़ेब खानज़ादा ने भी जियो टीवी पर, हत्ता के PDM के लोगों ने कहा कि जियो टीवी शीरी मज़ारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको छोड़ने पर इस तरह की बातें कर रहा है कि जैसे वो PTI का तर्जमान हो। लेकिन अल्टीमेट जो शाहज़ेब खानज़ादा है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है ये जमहूरियत के लिए एक स्याह तरीन दिन है। हामिद मीर कहते हैं कि शीरी मज़ारी का सियासत छोड़ने का ऐलान किसी की फतह नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं ये उनकी शिकस्त है। साथ वो कहते हैं कि तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, जेल में उनके साथ क्या हुआ, उनकी बेटी को किस तरीके से सफ़र करना पड़ा, कितना दबाव था और इस दबाव के साथ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा गया है ये कोई इमरान खान के बयानिए के ख़िलाफ़ जाके नहीं छोड़ा गया बल्कि दबाव की बुनियाद पर छोड़ा गया है। और हामिद मीर कहते हैं
कि शीरी मज़ारी का सियासत छोड़ने का ऐलान आने वाले वक्त में हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था मुख्तलिफ जमातों का कि ये क्या हो रहा है और क्यों उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे नहीं पता। मोहसिन नकवी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के मुसलसल फैसलों के बाद जब हमारे मुल्क में हमारे जो हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं, जो आईनी अदालतों के जजेज़ हैं, वो अगर आबदीदा हो जाएं और वो कहें कि ये निज़ाम सारे का सारा कोलैप्स हो चुका है, तो फिर चीज़ें किस तरफ जाती हैं, कैसे जाती हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान होता है। असल चीज़ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और तमाम लोगों की। दूसरी जानिब जमशेद चीमा, मुशर्रत जमशेद चीमा के हवाले से भी फयाजुल हसन चौहान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये इस तरह की हैं जो चीज़ें हैं। इस पर सवाल पूछा गया और ये सवाल पूछा गया डॉक्टर मालिक की जानिब से एतजाज़ अहसन साहब से। एतजाज़ अहसन साहब आप जानते हैं सीनियर कानूनदान है, हमेशा जमहूरियत की बात की है, लेकिन वो आज इतने दुखी थे कि उनसे सवाल किया गया कि जी आप कैसे देखते हैं शीरी मज़ारी का सियासत को छोड़ना। तो उस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मालिक किस मुंह से एक दूसरे की आंखों में हम आंखें डाल सकते हैं, और जो इस वक्त शीरी मज़ारी का हाल है और जिस तरीके से उन्होंने छोड़ी है, किस मुंह से मैं इसके ऊपर बात करूं। और उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब रो पड़े और लाइव उनको जो है वो बिपर था उनका, और वो लाइव रो पड़े एतजाज़ अहसन साहब इस दुख की वजह से कि हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या हाल हो गया है, हमारे मुल्क में सियासत का क्या हाल हो गया है, किस तरीके से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। इस हद तक वो तकलीफ़ में थे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।